इलेक्शन 2026 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। एक तरफ है तृणमूल कांग्रेस जिसके सर्वे सर्वा राष्ट्रीय अध्यक्ष है ममता बनर्जी, और दूसरी तरफ है बीजेपी लॉबी जिसकी कमान संभाले हुए हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित अनिल चंद्र शाह, जेपी नड्डा, नवीन कुमार, धर्मेंद्र प्रधान। ये सब लोगों ने कमर कस लिया है। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कोई हरा पाएगा? पश्चिम बंगाल में दीदी के नाम से विख्यात, दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में काफी लोकप्रिय नेता हैं और उनका एक छत्र साम्राज्य रहा है। दोस्त, आपको याद होगा सन 2011 में जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को धूल चटाते हुए उन्होंने बहुमत से, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और तब से लेकर 2026 तक लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनती चली आई। लेकिन इस बार का इलेक्शन थोड़ा ममता बनर्जी के लिए कठिन तो लगता है। एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी उनको करना है, जो कि हर जो पक्ष में जो सरकार में नेता होता है उसको करना ही पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद ममता बनर्जी बहुत बड़ी नेता है, जमीनी स्तर की नेता है और पश्चिम बंगाल से उनको हटा पाना ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ा मुश्किल है। हालांकि चुनाव आयोग ने नए सिरे से पूरी चुनाव लिस्ट बनाई है और एसआईआर लागू होने की वजह से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल का मतलब विशेष, इंटेंसिव का मतलब गहन और रिवीजन का मतलब पुनरीक्षण, विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत यानी बहुत बारीकी से जांच उच करके एक नई वोटर लिस्ट बनाई गई है और कई लोगों का नाम कटा है। लगभग मैं आपको बता दूं, सुनकर आपको हैरत होगी, लगभग 90 लाख से 95 लाख वोटर का नाम जो है वोटर लिस्ट से कट गया है। हालांकि ममता बनर्जी ने पूरा इसका इल्जाम लगाया है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर, और ज्ञानेश कुमार पर इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा है कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी के एजेंट हैं और बीजेपी के इशारे पर वो पश्चिम बंगाल में चुनावों में गड़बड़ियां कर रहे हैं, चुनाव लिस्ट में हेराफेरी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में डटी हुई हैं और पूरी तरीके से जोर शोर के साथ, पूरे दमखम के साथ चुनावी रैली कर रही हैं। और बीजेपी जो कि कभी पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बना पाई और उसकी यही मंशा है कि पश्चिम बंगाल में कम से कम एक बार सरकार बना ले। इसके लिए उसने बहुत से ममता बनर्जी के नेताओं को भी तोड़ा, शुभेंदु अधिकारी को अपने पाले में लिया है। उसके बावजूद 2021 के इलेक्शन में ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी हार जाएगी, व्हील चेयर पर बैठ गई। उसके बाद पूरा चुनावी रैली उन्होंने व्हील चेयर पे की, अब पूरी चुनाव की कमान अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाया। इस बार का इलेक्शन थोड़ा सा ममता बनर्जी के लिए ऐसा लगता है कि उनकी डगर थोड़ी कठिन है, लेकिन ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल से हटा पाना ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी पार्टी के लिए नाको चने चबाने जैसा हो लग सकता है।